डॉक्टर बाबू, अभी तो ये बेहोशी की हालत में है, लेकिन गलती से इसने मेरा चेहरा देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मरता मर जाएगा, लेकिन मुझसे शादी नहीं करेगा। है ना? क्या हुआ, हम रुक क्यों गए? ठीक है, आ जाइए, बैठो। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए। डॉक्टर बाबू, आप कहाँ हैं? गाना रानी, बहुत आंख में चोली हो गया। अब तुम हमसे बच के नहीं जा सकते, समझी? चलो। गाना, गाना। क्या ना, ये तुम ही हो ना? बोलो क्या ना, जवाब दो। डॉक्टर बाबू, आप कहाँ चले गए? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। पंडित जी, गठबंधन करें। आपके घर वाले लोग कहाँ हैं? वो क्या है ना पंडित जी, मेरे घर वालों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इनकी भी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सब कुछ अकेली ही कर रही हूँ। आप मदद कीजिए प्लीज। है? मंडप तो हुआ है, तू यहाँ कौन सा मंडप सजा के बिया कर रही? दादी, शादी होने से मतलब, चाहे वहां हो या यहाँ, आप बस आशीर्वाद दीजिए। वो तो हम देंगे। है? तुम? हाँ डॉक्टर बाबू, हाँ। कचरी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? चुप! हमारा खेल खत्म हुआ कजरी। बहुत विश्वास किया हमने तुम पर और तुमने हमेशा हमारी अच्छाई का, हमारे जज्बातों का फायदा उठाया है। लेकिन अब और नहीं। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम पर विश्वास करना, लेकिन अब हम हमारी गलती सुधारेंगे। इंस्पेक्टर साहब! तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें कानून देगा। कहना, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, अगर आयुष्मान मेरा ना हुआ तो कभी भी तेरा भी नहीं हो। मेरी हाय लगेगी तुझे कहना। वो देखना तू, तेरा पति तेरे आंखों के सामने किसी और का हो जाएगा। देख लेना। झूठों की बद्दुआ नहीं लगती। ये देख रही हूँ, बहुत ताकत होती है इसकी। जब तक ये मंगलसूत्र हमरे गले में है ना, हमरे पति को कछु भी नहीं होगा, ना ही हमारी शादी को। लेके जाओ इंस्पेक्टर साहब इसे और इसके परिवार वालों को। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू! धन्यवाद पंडित जी, आप जा सकते हैं। कजरी, जब हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुके थे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेट। I am आलिया, तुम? हाँ, मैं। हाय खैना, क्या हुआ? मुझे देख के सरप्राइज्ड हो या शॉक हो? लेट मी गेस, शॉक्ड हो मुझे यहाँ देख के, या फिर ये देख के शॉक्ड हो कि आयुष्मान की दुल्हन बन के आई हूँ। क्या तमाशा है ये? तमाशा थोड़ी ना है। अरे तुम्हें तो मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि फाइनली मैंने उस इंसान के साथ शादी की जिससे मैं बेहद प्यार करती। बकवास है ये। हम नहीं मानते इस शादी को।
तुम्हारे ये हाथ ना बहुत चलते हैं, कंट्रोल में रखा करो इन्हें। और वैसे भी तुम्हारे मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे पहले तुमने मेरे आयुष्मान के साथ पकड़वा शादी कर ली थी खपुरिया गांव में, वैसे इस बार घड़ी की सुइयां ना पलट चुकी है और मैंने भी शादी कर ली, वो भी पकड़वा। और वैसे भी आयुष्मान हमेशा से मेरा था, तुमसे भी पहले, बचपन से। Get that? तुम चाहे जो कर लो, जो करना है वो कर, लेकिन दूसरी शादी को कानून में कोई मान्यता नहीं है, पता है ना तुम्हें ही? बहुत भोली हो तुम, लेकिन भोली के साथ साथ ना याददाश्त कमजोर है ना। पर कोई बात नहीं, मुझे सब याद है और मैं तुम्हें याद दिला सकती हूँ। आयुष्मान के साथ डिवोर्स पेपर भी साइन किया था। मैंने कोई शादी नहीं की। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं गौरी मैम। अब तुम आयुष्मान की बीवी नहीं हो। और ये कागज, ये तो तुम पहले ही देख चुकी हो ना, फाड़ के उड़ा भी चुकी हो। देखो, तुम्हारे पतिदेव ने इस पे साइन किया था। और अब से आयुष्मान की बीवी तुम नहीं, आलिया जी हैं। समझी? नहीं मानते इन कागज को। मेरा और डॉक्टर बाबू का रिश्ता प्यार का है, दिल का है। ये कागज तय नहीं करेंगे कि हमारा रिश्ता रहेगा या खत्म हो जाएगा। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर हमरे और डॉक्टर बाबू के रिश्ते के निशान है। हाँ आलिया, ये सिंदूर सिर्फ हमरे प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि ये उस बात का गवाह है कि ये लाल रंग हमरे लहू में घुल चुका है। ये सिंदूर सिर्फ हमरे लिए श्रृंगार नहीं है, प्यार है, हमरी ताकत है। तुम इसका मोल नहीं समझोगी, इसीलिए जब तक ये मंगलसूत्र हमरे गले में, ये सिंदूर हमरी मांग में, तब तक हमें हमरे डॉक्टर बाबू से कोई अलग नहीं कर सकता। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ गला फटेगा और कुछ नहीं। अब गाना को शक्ति सिंह के साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ चलना है तुम्हें। जितने चेहरे लेने थे रावण की तरह तुमने ले लिए। तुम मेरी कहना को मुझसे नहीं छीन सकते। कहना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। डरने की जरूरत नहीं है कहना, हमें एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। आयुष्मान ऐसा मत बोलो, तुमने अभी अभी मुझसे शादी करी है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये तुम्ही ने पहनाया है। तुम मेरे होते हुए उसका हाथ कैसे पकड़ सकते हो? छोड़ो इसे, छोड़ो। नहीं मानता मैं इस शादी को। मुझे कुछ याद नहीं है, समझी तुम? कुछ नहीं है याद मुझे कि तुम क्या कह रही हो। आयुष्मान, अभी अभी हमारी शादी हुई है, ये कोई मजाक नहीं है। ये
सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब तुम्ही ने लगाया है। तुम्हें माननी पड़ेगी इस शादी को। नहीं मानते हम इस शादी को। किसी ने होते हुए देखी है ये शादी? और आलिया, जितनी झूठी तुम हो ना, तुमसे ही सबक तो हम सीख गए कि तुम जैसे झूठे लोगों पे दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम भरोसे की बात कर रही हो? हम है सबूत। हमने देखा है, खुद अपनी आंख से देखा है आयुष्मान को आलिया की मांग भरते हुए। सबूत का सबूत है? फोटो है, वीडियो है इनकी शादी की। बिल्कुल सही कह रही है क्या ना? है कोई सबूत तुम लोगों के पास? है तो दिखाओ। क्या हुआ? अरे चुप क्यों हो गए? है सबूत तो दिखाओ ना। क्या हुआ? ना ये सबूत तो बस हम ये शादी नहीं मानते। आलिया, तुम माँ जी, आप अपनी नई बहू को आशीर्वाद नहीं देंगे? नई बहू? मुझे अपने आप को नई बहू नहीं कहना चाहिए, सही बहू बोलना चाहिए। वो बहू जिसे आप हमेशा से इस घर में लाना चाहते थे, लेकिन किसी की चालाकी की वजह से वो हक भी मुझसे छीन लिया। आलिया क्या बोल रही है? क्या नहीं सही बोल रही है? जैसे पहले गहना ने आयुष्मान को पकड़वा शादी करवा करके छीन लिया था, आज वैसे ही आलिया ने आयुष्मान को पकड़वा शादी करके छीन लिया है। सिंपल। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ ना जीजी। अब गहना ने इतना बड़ा धोखा दिया था, उसके बाद तो आप खुद ही आयुष्मान की दूसरी शादी कराना चाहती थी। तो आलिया से अच्छी पत्नी मिल सकती है आयुष्मान को। आपने इच्छा किया और ऊपर वाले ने आपकी इच्छा मान ली। हाय, स्वागत है हमारी नई बहू का। नहीं जेठानी जी, आलिया हमारी बहू नहीं हो सकती। भूल गई आप कि इस लड़की ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया है। हम इसे अपनी बहू नहीं मान सकते। पर शादी तो हो गई ना। अरे गहना भी जब पकड़वा शादी करके आई थी, तो हम सब ने उसको भी तो बहू माना ही था ना। तो आलिया के साथ नाइंसाफी क्यों? भाई जी, आपने हमें अपनी घर की बहू इसीलिए माना था कि डॉक्टर बाबू हमें अपनी पत्नी मानते हैं। वो आज भी हमें अपनी पत्नी मानते हैं। तो फिर ये आलिया की शादी को मान्यता कैसे दे सकते हम लोग? मुझे प्लीज, मुझे, मैं जानती हूँ आपका फैसला हमेशा आखिरी फैसला होता है, पर प्लीज आप मेरे साथ नाइंसाफी मत कीजिए। मुझे आप ना ये चुन्नी लीजिए और ये चुन्नी उसको पहना दीजिए जिसे आप अपने घर की बहू मानते हैं और आयुष्मान की पत्नी। आलिया! फैसला लेने
तुम्हें जैसा कछु बचा ही नहीं। डॉक्टर बाबू हमरे पति है, समझी तुम? देखा जीजी, देखा इसने कैसे किया। अरे अब तो आपके आखिरी फैसले का इंतजार भी नहीं कर रही है। आजकल तो खुद को आपसे बड़ा समझने लगी और अपनी आखिरी फैसला भी सुना दिया। देखो जी हम फैसला नहीं सुना रहे। हिना बिल्कुल सही कह रही है। आप है ना गलत समझ रही है जेठानी जी। ठीक है, अगर ऐसा है तो बुआ जी को अपना फैसला सुनाने दीजिए ना। वैसे भी उनका फैसला तो आखिरी होता है। या फिर आप लोगों को बुआ जी के फैसले पे यकीन नहीं है? बुआ जी आप जानते हैं मैं आपको कितना मानती हूँ। आप जो बोलती है मैं वो करती हूँ। और अगर आप कहेंगी ना कि इस घर से निकल जाओ तो मैं निकलने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ तो निकल जाओ इस घर से। बस बोलो मत सुनो। और तुम दोनों ये बिल्लियों की तरह लड़ाई करना बंद करो। भूल गई, इस परिवार में आज भी अंतिम फैसला हम करते हैं। अंतिम निर्णय हमारा होता है, हमारा, समझी? पर बुआ जी बुआ जी, ये नहीं मेरी पत्नी है। डॉक्टर बाबू और हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई। कोई भी तीसरा आकर हमें अलग नहीं कर सकता, वरना उसका नाश होना तो तय। इतना ही भरोसा है ना अपने भोलेनाथ पर? तो जा बोल की तेरी वो रक्षा करे।